शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर विशेष माँ जगदम्बा सरस्वती के महावत तो आज मुरली का गीत है। छोड़ दे जग से नाते, अगर हम जग से नाते ही छोड़ दे तो फिर जग काहे के लिए है? अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों है? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध है ये सब भगवान ने रचे हैं। ऐसे कहते हैं ना, तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? या फिर ये गीत ही रॉन्ग है? मम्मा गीत के ऊपर ही बातें सुना रही है कि अभी हम बच्चों को इस संगम युग के ऊपर कौन सा पुरुषार्थ करना है, तो वो पुरुषार्थ की सहज युक्तियां जो है बाबा ने हमें बता दी है और उन युक्तियों पर चल करके हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो उसके लिए विशेष बाबा कह रहे कि जैसे देह और देह के संबंधों को भूलकर मुझे याद करो। वही बात मम्मा आज हमें समझा रही है कि इतने सारे देह के अनेक अनेक जो संबंध है, इन सब संबंधों को अगर भगवान ने रचा है कहते हैं, फिर इनसे हमें छोड़ने की क्यों बात आती है? भगवान ने कौन सा जग रचा है? ये बड़ा प्रश्न है अपने आप से। जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वो नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए ना, कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं? कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते हैं और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए हैं, मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए याद करते रहते हो राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। बसे नगरी जे दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते हैं, उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। वास्तव में वो गृहस्थ धर्म था जिसमें राजा भी था, प्रजा भी सुखी थी और सभी धर्म के उपकार को जानते थे। तो वो समय मम्मा याद दिला रही है कि धर्मपति धर्मपत्नी धर्म के नाम से ही होता है, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल वो जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं ये जो तुमने अपना जग बना दिया है ना, सभी ने अपना अपना जग बना दिया है, उस जगह के जो नाते हैं वो बिगड़ गए। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, नाते तो थे, लेकिन वो नाते कर्म के बंधन के बिना थे।
इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंधक के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। ये एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। ये बात मंजूर की है ना सभी ने, कि ये भगवान की रिक्वेस्ट है, कि बस ये तुम्हारा लास्ट जन्म है जो तुम वो मेरे हवाले कर दो। तो इसको प्योर बनाना, इसको वापस सजाना, श्रृंगार करना, वो सारा कार्य बाबा कर लेगा। तो वो बात अभी अपने आप को याद दिलाने की पक्की है हमारी, कि हमने उसके हवाले जीवन कर दी। उसकी निशानी कि हम निश्चिंत हैं, कि अब चिंता वाली जीवन हमारी थी और बाप के हवाले कर दी, तो उसमें हम निश्चिंत हो गए हैं। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मम्मा लौकिक जीवन की बातें सुना रही है कि लौकिक में तो इन सब बातों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई है, अनेक जन्मों से प्रैक्टिस है, कि जिसके अंदर अलग अलग संबंधों से एक दूसरे के हवाले होते रहे, करते रहे और उसको निभाते भी रहे हैं। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ, कैसे करे क्या करे तुम ये प्रश्न भी पूछ नहीं सकते हो। कईयों को प्रश्न होता है कि बाबा के हवाले हम कैसे अपने जीवन कर दें। तो मम्मा उसी की बात को समझा रही है कि ये तो अभ्यास हो चुका है, अनेक जन्मों से ये करते आ रहे हैं। वहां देहधारियों के हवाले करते थे और अभी है परमात्मा के हवाले। तो तुम अपने जीवन एक दो को प्रति देते आए हो ना। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं देकर बैठे हो? अपना तन मन धन जो कुछ भी है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो ना, सारे जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले कर। कोई नई बात नहीं है, अभ्यास किया हुआ इस बात का अच्छी तरह से। लेकिन अब वो परिवर्तन ये करना है कि वो देहधारियों के प्रति था और ये अभी परमात्म बाप के प्रति है। तो कैसे हवाले करना, तो मम्मा कहती अनुभवी हो, उसका कोई प्रश्न पूछने की अभी तुम्हें कोई दरकार ही नहीं है। अपने अनुभव को यूज करो। जैसे बच्चे के जन्म से लेकर के सारी संपत्ति उसी के हवाले कर देते, कहते ये तो वारिस आ गया है। अब शिव बाबा के हम बच्चे बने तो क्या हमने शिव बाबा के हवाले कर दिया सारा? उस दिन से वो सब कुछ बाप का हो गया। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा। भक्ति में गीत गाया था जरूर, लेकिन तेरा कहा, लेकिन तेरा किया नहीं था। तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। अभी सबके रिजल्ट जो है मम्मा बता रही भक्ति की, कि सबने क्या किया अभी तक। भगवान के आगे जरूर कहा ये सब कुछ तेरा है, लेकिन फिर तेरा तो मेरा कहा, लेकिन मेरा तो वो भी मेरा ही है। लेकिन अब वो ठगी तो नहीं चलेगी ना। ऐसे ठगी चलेगी बाबा के साथ? कि तेरा सो मेरा है और मेरा भी सो मेरा है। अब तो है कि तेरा सो मेरा तो मेरा सो तेरा। तो तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं। अब
ये तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा, तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा। बाकी ऐसी थोड़ी है कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा है? क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता है। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते हैं वो सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते हैं, दुखी होते रहते हो। फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? ये जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जगत के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो ये जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी ही चलता रहूंगा, नहीं। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के लिए सुख में चलती चलेगी, तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ। फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। सब कुछ बाबा हम बच्चों को दे देता है, फिर बाप तो परमधाम निवासी बन जाता है, और फिर बच्चे ही आपस में सारा सुख भोगते हैं। अभी देखो, अभी देखो, मम्मा कह रही अपने आप को कि तुम कितने बिगड़ गए हो। अपने आप को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बाप ने जब सुधारा तो कैसी सूरत मूरत थी, और अभी कैसी बन गई है। इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़ी जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ, अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो, तो ये युक्ति काम में आवे। कितना सरल मम्मा करके बता रही है कि कैसे हम बाबा के हवाले अपने आप को करें। ये युक्ति है संसार में इस समय पर हम बच्चों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने की। क्योंकि मेरा मेरा करते करते मैले होते जा रहे थे, लेकिन अब मेरा सो तेरा कर दो। तो मेरा सब कुछ जो है वो तो है ही मेला, वो उस भगवान के हवाले कर दिया, और जो उसका है उसको मेरा कह दिया, तो उसकी तो सब चीज प्योर है। तो मेरी जो चीज है वो उसको दे देनी है, और वो हमको ट्रांसफर करके फिर प्योर बना करके दे रहा है। देता तो बच्चों को ही है, वो तो लेता है नहीं, लेवता नहीं है। देना बच्चों को ही है, लेकिन उसको प्योर करके फिर बच्चों को देता है। अगर ये बात बच्चों की बुद्धि में बैठ जाए, तो फिर मेरा सो मेरा नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा सो तेरा कहेंगे। तो ये युक्ति बाबा कहते बच्चे अपनाओ, जो युक्ति से चलेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। हम मुक्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मुक्ति ऐसी थोड़ी मिलेगी। तो बाबा युक्तियां बता रहे हैं बच्चों को। तो अगर ये युक्ति है सबसे उत्तम युक्ति कि मेरा सो तेरा कर दो, तो इस युक्ति से कितने प्रकार के बंधनों से आत्मा मुक्त हो जाएगी। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, तो उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से
तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उससे भी देखो फोटो में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। इतनी ऊंची बातें बहुत सिंपल रीति से बाबा समझा रहा है, बड़ी सीधी रीति से। जो बच्चों के जीवन के अंदर जो चल रही है जीवन पद्धति, उसी में ही बाबा ये बातें बता रहे हैं। बस क्या परिवर्तन करना है उतनी बातें बच्चों को समझाने दे रहा है। बस थोड़ा सा ही परिवर्तन करना है। तो ये परिवर्तन अगर कर ले तो बहुत ऊंचा भाग्य बन जाएगा। जो अभी तक हमारा समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन, जो सारा देह और देह के संबंधों के प्रति ही हमने रखा था, और अभी वो सिर्फ ईश्वर के लिए रखेंगे। तो पहले हम उसी बात के लिए सोच के रखते थे, कभी बीमार हो जाएंगे तो पहले से ही संकल्प करके रखा हुआ है। तो बीमारी के लिए पहले से ही धन अलग रख दिया है। तो वो धन बीमारी को बुला लेता है। तो बाबा हम बच्चों को युक्ति बता रहे हैं कि बच्चे सब कुछ उसके हवाले कर दो। तन भी उसके हवाले, मन भी उसके हवाले, धन भी उसके हवाले कर दो। तो फिर जो कुछ है वो उसी का है, तो वो उसी की रीति से यूज करेगा। तो हमें तो भाग्य बन के मिलेगा ना। चाहे वो हिसाब किताब आने तो है, ड्रामा अनुसार बनी भी भावी है, जो हिसाब किताब चुप तो हो नहीं। उसके लिए जो धन लगना है वो भी लगेगा, लेकिन वो तन भी उसी का है और धन भी उसी का है, तो हमारा कोई हिसाब बनेगा ही नहीं ना। वो सब कुछ हमने उसको दे दिया है। तो ये युक्ति है हमारे भविष्य श्रेष्ठ भाग्य बनाने की। तो बाबा ने बहुत सिंपल और सहज बातें बता दी है। अब जिसको समझे और धारण करे। तो मम्मा कह रही है रिजल्ट देखने में आती है कि इन बातों को फोटो में कोई ही धारण कर रहा है। बाप कहते हैं, अब बाबा ने क्या कहा है बच्चों को, याद आती बातें बाबा की। तो मम्मा याद दिला रही कि इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। किसका ख्याल करना है? कौन आया है? शिव बाबा हम बच्चों के लिए इस साकार दुनिया में आता है। तो जब तक इस दुनिया में वो है तब तक तो हम उसका ख्याल करें। वो तो कई जन्मों तक हमारा ख्याल करेगा, लेकिन उसका ख्याल करने का अब हमें मौका मिला हुआ है। तो उसका ख्याल कैसे करना है? कैसे करना है वो तो समझ गए ना, आता है ना सभी को कि हमें इसका ख्याल कैसे करना है। तो मम्मा तो आज अनुभव में बता रही है कि वो तो आपका अनुभवी जीवन है। आप तो अभी तक पितरों का ख्याल करते आ रहे हो, देहधारियों का ख्याल तो करते ही आ रहे हो, तो अब परमात्मा का ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। ख्याल में क्या करना है? तो बाबा के बने हो, कम से कम जब तक बाबा इस धरती पर है तब तक तो अपने आप को, आत्मा को शुद्ध रखो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएंगे जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके, मम्मा कह रही अभी थोड़े दिन की बात है, थोड़ी सी मेहनत है, तो अभी तुम क्या करो, कैसे भी करो। माना कुछ भी करो, जो भी करना पड़े वो करो। मर मिट के भी क्या करना है? मरना पड़े तो भी चलेगा, मिटना पड़े तो भी चलेगा। मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। और क्या होना है? मरना ही पड़ेगा ना, और तो कुछ होना नहीं इससे बढ़कर, और क्या है। तो मम्मा निडर बना रही सभी को, कहती प्रतिज्ञा करो, मरेंगे मिटेंगे लेकिन अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को निभाएंगे। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो।
मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। क्या कह रहा बाबा? कि मैं तुम्हें कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तो जब बाबा कोई मेहनत नहीं करा रहा है और इतना सहज करके दे रहा है, तो मम्मा कहती फिर क्यों नहीं इतनी मदद मिलने के बाद भी क्यों नहीं इस जीवन को पवित्र बनाते हो? इस जीवन के अंदर ये प्रतिज्ञा क्यों नहीं निभाते हो? मदद देने वाला तो दे ही रहा है। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। अगर पवित्र बनने के लिए कोई को मेहनत लग रही है, तो मम्मा कहती है आपको रिटर्न में कितना मिलने वाला है उसके। इस एक जन्म की ये बात है, थोड़े समय की बात है, और उसके रिटर्न में कितना मिलने वाला है। तो कोई मेहनत करनी पड़ रही होंगी किसी को। अपने ही संस्कार हैं जिसको परिवर्तन करना है, अपने ही संस्कारों को वो श्रेष्ठ संस्कारों में चेंज करना है, तो उतनी ही तो मेहनत। और बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बता दी कि अपने अनादि और आदि स्वरूप को याद कर लो, तो उसमें है ही पवित्रता। और वो पवित्रता का संस्कार इमर्ज हो जाएगा, तो ये अपवित्रता के संस्कार मिट जाएंगे। बहुत सहज करके दिया है बाबा ने। तो श्रुति का स्विच जो है वो ऑन करना है अभी। अपने अनादि और आदि स्वरूप में अपने आप को ले जाना है, तो कोई मेहनत ही नहीं रहेगी, क्योंकि उस स्वरूप में तो हम नेचुरल पवित्र थे। तो वो स्वरूप में अपने आप को लेकर के जाए, उस स्वरूप में अपने आप को अनुभव करें। तो वर्तमान में को तो बाबा कहते याद ही नहीं करना है आपको, ये तो मिट मिट गया अभी। और अभी संगम युग पर आ गए, तो संगम युग के तो ब्राह्मण जीवन माना वो भी पवित्र जीवन है। तो अपने को ब्राह्मण अनुभव करेंगे तो कभी भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। अभी घी के घड़े मत बनाओ। ये करूंगा, वो करूंगा, दुनिया क्या कहेंगी, वो क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेंगे, छोड़ दो इससे। कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं ना? हम्म? तो खास मम्मा कह रही है कि अभी घी का घड़ा नहीं भरो। तो ये बातें जो है ना, घी का घड़ा भरते हैं। तो मम्मा कहती ये करूंगा, वो करूंगा, फिर दुनिया क्या कहेंगी, वो क्या कहेंगे। मम्मा कहती अरे छोड़ दो ना दुनिया को। दुनिया को पकड़ के दुनिया ने क्या दिया है हमको, और दुनिया क्या देने वाली है हमको? वो कुछ देने वाली तो नहीं है। छोड़ दो इससे। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन विचारों को ये पता थोड़ी है। इसलिए बाप कहते ये मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, वो सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा? बाबा कहते तुम्हारी रचना है, तुमको उनके लिए शरीर निर्वार्थ, अपने शरीर निर्वार्थ और उस रचना के शरीर निर्वार्थ जो कुछ करना पड़ेगा वो करो। वो काम तो बाबा कहते मैं नहीं करने वाला हूँ, वो तुम्हारी रचना है, तुम्हारे कर्म बंधन के खाते हैं, वो तुमको पूरा करना है। उसके लिए तुमको नौकरी करना पड़े, कमाना पड़े, मेहनत करनी पड़े, वो तुम्हारा हिसाब है। लेकिन उतना ही करो, ज्यादा नहीं करो। जितना हिसाब किताब पूरा करने के लिए चाहिए उतना ही करो। बाकी तो समय जो है वो बाबा को दे दो। तो जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहाँ संभालूंगा। इसे तुमको ही संभालना है। इससे कुमार कुमारी सावधान हो जाओ। न रचना रचनी है, न उसको संभालने के बंधन में बंधना है, न उसमें मजबूर हो जाना है। बाबा कहते ये तो ड्रामा में बहुत अच्छी जीवन मिल गई है कि संगम युग और कुमार कुमारियों का जीवन। इसमें तो जैसे वरदानी जीवन बन गया है, तो इस वरदानी जीवन को बहुत अच्छी तरह से यूज करें। बाकी जो बंधन में बंध गए हैं, बाबा कहता है बच्चे पूरा करो, उसको हिसाब को बनाया हुआ हिसाब है, पूरा करो। तो ये भी बहुत बड़ी बाबा की कृपा है, मेहरबानी है कि कुमार कुमारियों के सारे बंधनों को बाबा उनको फ्री कर देता है, सारे बोझ वो हटा देता है।
तो ये बहुत बड़ी मदद है परमात्मा की, अगर उसके हवाले ये जीवन कर देंगे तो। अगर नहीं करने की इच्छा है तो फिर अपने कर्म बंधन को कुटते रहो, फिर कहेंगे हाय मेरा कर्म, हाय मेरा कर्म। तो इसलिए मम्मा सावधान कर रही है कि अभी जिसने किया है वो अपने बंधन को पूरा करे, निभाए, बाबा उसके बीच में कुछ नहीं करेगा, और अपने आप को बंधन मुक्त रखने का पहले प्रयास करे। जो जरूरी है वो तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना, उसके लिए मना करता हूँ। बाबा आने के पहले जो हो गया वो सो हो गया। बाबा कहते बाबा मिलने के पहले जो रच गई रचना वो हो गया, वो ठीक है, लेकिन अब उसके लिए बाबा कहता अभी कुछ नहीं करो, अभी वो रचना नहीं रचो, अब उस कर्म बंधनों में नहीं जाओ, क्योंकि उसको चुक्त करने के लिए अभी उतना समय भी नहीं है। तो उसके लिए बाबा कहते मना करता हूँ, क्योंकि अभी वो तो गिरना ही है क्यों, अपना फालतू समय गंवा रहे हो। इन फालतू के झंझटों से तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो तुम्हें बतलाता हूँ कि उन झंझटों से तुमको कैसे छूटना है, वही बतलाने के लिए बाबा सृष्टि पर आता है। इन फालतू के झंझटों से तुम दुखी हुए हो, फिर भी बैठ कर के अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीति है। बाबा कहते जबकि आया हूं मैं तुमको दुखों से मुक्त करने के लिए, फिर तुम क्यों झंझटों में पड़ रहे हैं, और फिर कहते हैं कि ये बहाना, ये वो बहाना है। बाबा कहते ये बहाने क्यों करते हुए बैठते हैं, तो ये बहाने भगवान को भी पसंद नहीं आते हैं। तो मामा पूछ रही ये कहाँ की रीति अपनाई है बहाने करने की। कि बाप का बन करके चलने में बहुत सारी बहाने करते हैं। बहानों की लिस्ट तो हर एक के पास है, अच्छी तरह से है, और हर एक क्या क्या बहाना कर करके अपनी धारणाओं को तोड़ता है, अपने नियम मर्यादाओं को तोड़ते हैं। वो बहाने कोई काम के थोड़ी है। मम्मा कहती कहाँ से कौन सी रस्म रिवाज बनाई है बहाने बनाने की। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर क्या करने वाला है। दे दो भाई, जबरदस्ती ना करना पड़े बाबा को। तो मम्मा कहती देखो बाबा क्या करेगा फिर, तो फिर सुन लेना क्या करेगा। मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा, नाक पकड़ना तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। बाप के हाथ में हाथ देख करके सीधा चलो, और कोई आड़े टेढ़े रास्ते नहीं अपना लो। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आ जाएगा, फिर देख लेना। जब नाक पकड़ेगा तब फिर देख लेना क्या होगा। नाक पकड़ने से पहले ही कहा कि दम घुटेगा, वरना ऐसे अपने कर्मों का पश्चाताप उस घड़ी आत्मा करेगी कि वो श्वास भी नहीं ले सकेंगे, इतना अति दुख का उस समय पर उसको भोगनी पड़ेगी। इसलिए मम्मा कहती है कि कभी भी कोई बहाने नहीं करो, कोई भी प्रकार से अभी अपने आप को बाप से दूर करने का कोई भी संकल्प भी नहीं आने दो। बस बाबा के हाथ में हाथ दे करके ये सरल जीवन अपना लो, तो फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया, कान खोल के सुन लेना। मम्मा अच्छी डांट लगा रही है। हाँ, माँ का प्यार भी बड़ा अच्छा होता है ना।
तो ये मम्मा प्यार भी कर रही है और कान भी खुलवा रही है सभी के, कि अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए आपसे बुद्धि लगाएंगे, ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है, इसे पहचानो। जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होंगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल से जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं, फिर एक दो के संग दोष में आते हैं। संगम युग पर भी आने के बाद भी कई ऐसे इविल्स अपने संस्कारों को इमर्ज करके भी एक दूसरे के संग में आते हैं। ड्रेस ब्राह्मणों का है, वेशभूषा ब्राह्मणों की है, लेकिन संस्कार कलयुग के हैं। और फिर ब्राह्मण कहलाते हैं और फिर एक दूसरे के संग में आते हैं तो वो संग दोष लग जाता है। तो कहते ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वो घूमते रहते हैं। कौन? वो जो संग दोष है, माया ने उसके भी दूत भेजे हुए हैं और वो संगम युग में भी घूमते रहते वो दूत। तो कहीं घूमते घूमते तुम्हारे पास ना पहुंच जाए। अगर पहुंच जाए तो बहुत संभाल करना। तो उसकी तो कई निशानियां समझ जाते हैं कि वो उनकी भाषा कैसी होती है, उनके बोल कैसे होते हैं और उनकी इच्छाएं भी कैसी होती है, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो हमें भी कैसे मजबूर कर देते हैं। तो उनके जो सारे संदोष की निशानियों को समझ करके अब ऐसे संदोष वालों से अपने आप को दूर करना है, नहीं तो फायदे के बजाय नुकसान में चले जाए। तो सावधानी भी रखनी है। तो इसलिए बाप कहते अच्छी तरह से कवच पहन करके रखो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। याद में रहेंगे तो संगदोष से बचे रहेंगे। अगर ईश्वरी परिवार के अंदर भी माया के इस बहुरूपों को नहीं पहचानेंगे तो कई उसमें फंस जाते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे उसके उसमें से निकलने के लिए तो बड़ा मुश्किल है। परमात्म प्यार से भी वंचित हो जाते हैं, परमात्म प्राप्तियों से भी वंचित होते हैं। संगम की जो प्राप्तियां हैं, उसका प्यार जो मिल रहा है बाबा का, उससे भी आत्मा वंचित हो जाती है। और इतना बड़ा प्यार जो भगवान देने के लिए बैठा है, प्यार का सागर बन करके, और उस प्यार की बूंद के लिए हम प्यासे थे भक्ति के अंदर, और वो भी सागर बन करके बैठा है। तो सागर का प्यार जो हम बच्चों को मिल रहा है, अगर संदोष में चले जाते तो वो प्यार भी मिलना बंद हो जाता है। कहते भी जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगने है ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न करें, इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की तो बात नहीं होनी चाहिए। अब ये सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, मम्मा की सावधानियां सारी समझ में आ गई कि बाबा ने जो इशारे दिए हैं उन इशारों पर मम्मा सुना रही है कि अपने आप को कैसे बाबा के श्रीमत पर चलाने के लिए सावधानियां रख करके चलना है। ऐसे बहुत आराम से जीवन चल रही है,
चलते चलते मालूम ही नहीं पड़ता है कि संग का रंग कैसे लग जाता है। लेकिन योग में रहेंगे, मम्मा ने यही सभी को कवच याद दिलाया कि याद का कवच पहन करके रखो, तो माया कभी भी आपके ऊपर वार नहीं कर सकती है। फिर मम्मा की दूसरी मुरली है कि चढ़ती कला में जाना है, तो अपने में अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती है, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब ये समझाने उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपने जीवन, मन, वाणी, कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता है। ये एक ईश्वरी लॉ है। मम्मा ये लॉ समझा रही है कि कब ईश्वर का सुख मिलेगा आत्मा को। दोनों सुख एक साथ लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। दुनिया का भी सुख लेना चाहेंगे और ईश्वर का भी सुख लेना चाहेंगे। तो मम्मा उसकी विधि बता रही कि अपनी जीवन, मन, वाणी, कर्म सहित पूरी सरेंडर कर दो, तब तुम्हें सुख मिलेगा। ये एक ईश्वरी लॉ है। जब उनका सहारा लिया तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देने है, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएंगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं। ये तो अपने को ठगना है। जो तैयार नहीं है और अपने आप को तैयार समझ रहे हैं, या ये दिलासा दे रहे कि हम तैयार हो भी जाएंगे, समय पर तैयार हो जाएंगे, तो मम्मा कह रही ये अपने आप को ऐसा ठगाओ मत। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में ही बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसी भी डायरेक्शन देकर चलावे, उसमें पहले घुट का आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर उच्च नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों का भी, माता पिता बाप दादा को, प्यारी मम्मा को भी दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो आज का वरदान है अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहकर अलौकिकता का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी हो। याद रहेगा वरदान कि अपने श्रेष्ठ स्वरूप और अपना श्रेष्ठ नशा, स्वरूप भी श्रेष्ठ और नशा भी श्रेष्ठ, तो उसमें स्थित रह करके अलौकिकता का अनुभव करना है। अलौकिकता अनुभव ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर पुरानी जीवन की स्मृति में रह रहे हैं तो ये अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे आज मम्मा ने याद दिलाया ना कि अगर पुराने देह और देह के संबंधों में बुद्धियोग लगा हुआ है तो इस अलौकिकता का, जो श्रेष्ठता का जीवन का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो सकेगा। बाप से जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। या तो दुनिया से लो या तो बाप से लो। दोनों तरफ से लेना चाहते हैं तो बीच भंवर में है, तो फिर उसकी गति तो कैसी होंगी वो खुद ही जाने। लेकिन एक तरफ अपने आप को कर दो, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। जीना है तो भले लौकिक में जी लो, अगर नहीं जीना है तो फिर पूरा अलौकिक में।
लेकिन आधा उधर आधा इधर ऐसे हालत होंगी तो बाबा कई बार कहता बच्चे एक पाँव उधर एक पाँव इधर होगा तो चिर पड़ोगे। तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वरूपों को और उसी श्रेष्ठ नशे में रहने का अभ्यास करो, तो ये अलौकिकता का अनुभव कर सकेंगे। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बन करके फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास है। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता है। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो इसको रखने का अभी तरीका भी बंद कर देना है। कई रॉयल तरीके से भी इसकी जायदाद को रखते हैं, बड़ी रॉयल भाषा भी यूज कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आखिर तो है ही, रॉयल भी क्यों ना हो उसका रूप, लेकिन है तो रावण की जायदाद, तो उसको भी खत्म कर दो। तो कौन रहेगा साथ में? तो दिलाराम दिल में रहेगा, नहीं तो वो कहेगा मैं तो दिल में आ ही नहीं सकता हूँ। अगर बाप दिल में नहीं आएगा तो याद किसको करेंगे? फिर याद भी नहीं हो सकती, और याद जिसकी नहीं आ रही है बाबा की जिसको, तो उसको सुख भी कहाँ मिलेगा? बेहद बाबा बेहद सुखों का भंडार खोल के बैठा है। तो आज ये मीठी मम्मा की मधुर शिक्षाओं को अच्छी तरह से मम्मा ने कहा कि अच्छी तरह से सुनो और अच्छी तरह से इसको धारण करो। एक एक बात मम्मा की सुनते सुनते अपने आप को सबने चेक भी किया होगा और परिवर्तन का संकल्प भी लिया होगा, और यही परिवर्तन के संकल्प में दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा भी अपने आप से करनी है कि जो मम्मा ने आज हमें बाबा की बातों को इशारों के रूप में सावधानियों के रूप में दी है, उन सब के ऊपर हमारा अटेंशन रहेगा। तो ये तो कहेंगे कि मम्मा किससे प्यार करते हैं, नहीं तो सिर्फ मम्मा डे मनाएंगे और फिर चलेंगे अपने रीति से। अगर उस माँ की बात को नहीं मानते हैं तो उसका डे मनाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो जब उसकी मम्मा की स्मृतियों में अपने आप को रख रहे हैं, तो उन स्मृतियों को हमें अपने जीवन में ऐसा समर्थ रूप दिला देना है कि वो एक एक स्मृति हमें मम्मा जैसी खुद को बनाने के लिए मदद करेगी। मम्मा जैसी शक्तिशाली थी, इस संसार में एक शूरवीरनी के रूप में थी, माया पर कैसे जीत पाना है उसके लिए सेकंड में सबको बताने वाली थी, समझाने वाली थी, और सेकंड में माया जीत भी बनाने वाली थी। तो मम्मा ने जैसे अपना शक्तिशाली स्वरूप रखा कि कैसी भी रुचि वाली व्यक्ति मम्मा के सामने आ जाए, लेकिन उसकी रुचि परिवर्तन हो जाती थी, उसकी दृष्टि परिवर्तन हो जाती थी। तो ऐसी शक्तिशाली स्थिति को भी हर एक को अपना बनाना है, और यही स्थिति बनाने के लिए हमें याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो मम्मा की कहानी तो सब सुन ही रहे हैं बहुत दिनों से। मम्मा की बातें सब सुन रहे हैं ना। कई बातें मम्मा के आपने अपने जीवन के लिए धारण करना भी शुरू किया होगा, तो उन धारणाओं की शक्तियों को भी अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हुए अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाना है। तो ये इसलिए स्मृति का दिन बनाया जाता है कि ताकि हमारी पुरुषार्थ की स्पीड थोड़ी और बढ़ जाए, तेज हो जाए। हम जो ठंडे ठाकुर बीच बीच में हो जाते, माया ठंडा कर देती है। माया भी क्या करती, योग अग्नि को कई बार ठंडा कर देती है, लेकिन इस योग की अग्नि को सदैव प्रज्वलित रखना है। तो इसके लिए बाबा की स्मृतियां, मम्मा की स्मृतियां, दादियों की स्मृतियां हमें फिर वापस उस योग अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वो स्मृतियां मदद करती हैं।
तो कैसे हमने त्याग किया, तपस्या की, कैसे हमने धारणाएं की, और उसके लिए जो गाइडेंस मिला, जो मार्गदर्शन मिला, चाहे बाबा मम्मा से मिला, चाहे दादियों से मिला, लेकिन उनको याद करते हुए आज हम अपने आप को वापस शक्तिशाली बनाते हैं। तो ऐसे ही स्नेह भरा मधुबन से सभी के लिए याद पत्र भी आया हुआ है। तो अब चारों ओर शुभ भावना, शुभ कामना की लहर को फैलाओ। साइलेंस की शक्ति के प्रयोग करो। ये विशेष में सभी ब्राह्मणों के लिए इशारा है। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के रत्न प्राप्त करने वाली निमित टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें ईश्वरी स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार, वर्तमान समय देश और दुनिया के समाचार सुनते हैं। बाबा के सभी बच्चे अपनी शुभ भावना, शुभकामना की सकाश देने की सेवा तो कर ही रहे हैं। मीठा बाबा अभी समय प्रमाण यही इशारा दे रहे हैं कि बच्चे साइलेंस की शक्ति जमा करो। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ स्वयं के संस्कारों पर, बीमारियों पर, भयभीत, दुखी व भटकती हुई आत्माओं पर योग के प्रयोग करो। कर्म का कड़ा बंधन में साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। मीठे बाबा के साथ साथ समय के सूक्ष्म इशारों को समझते हुए आप सभी अपने अपने स्थानों पर विशेष योग तपस्या कर रहे होंगे। ड्रामा की ये विचित्र सीन जब बाहर की सेवाओं को रोककर स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने का इशारा दे रही थी, तो सभी बाबा के बच्चे अंतर्मुखता के गुफा में बैठ मनोबल की शक्ति जमा कर मनसा सेवा के अभ्यासी बनो। क्यों, क्या, कैसे के हलचल में आने के बजाय सेकंड में संकल्प को फुल स्टॉप लगाएं। अपनी एक रस एकाग्र स्थिति में स्थित हो। शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्पों से मनसा सकाश देने की सेवा करते रहो। परिस्थितियां तो दिन प्रतिदिन भयानक रूप लेती जा रही है, लेकिन बाबा कहते बच्चे अब चारों ओर अपने सेवा केंद्र व प्रवृत्ति के स्थानों को शांति कुंड बनाओ। इसके लिए योग का किला मजबूत करो। जहाँ पवित्र आत्माएं निवास करती है वहां योग का किला बन ही जाता है। उस किले में स्वयं भी सेफ रहते हैं और वहां के वाइब्रेशन विश्व की आत्माओं को भी शांति की अनुभूति कराते हैं। तो अभी समय प्रमाण सभी बाबा के बच्चे बेहद के वैराग्रवृत्ति द्वारा बाह्य मुक्ता की बातों से किनारा कर अपने सेवा स्थानों को ऐसा वायुमंडल बनाओ जो हर समस्या समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। बोलो, ऐसा ही अटेंशन रख, सभी तपस्या कर रहे हो ना। इस समय मधुबन के भी सभी स्थानों को बाबा ने शांति कुंड बना दिया। किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, सब सीमाएं बंद है। हर एक यज्ञ की नियमित दिनचर्या को निभाते हुए मान सरोवर के नए भवन में नदी के किनारे में जाकर के सभी अलग अलग ग्रुप में विशेष तपस्या कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे इस तपस्या द्वारा ही स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। अब तो हमारी त्रिमूर्ति दादियां भी अव्यक्त वतनवासी बन प्यारे बाप दादा के इस महान कार्य को संपन्न कराने में उनकी राइट हैंड बन गई है। जरूर स्थापना का रहा हुआ कार्य जल्दी से जल्दी ही संपन्न होगा और ये दुख अशांति की दुनिया बदल कर अपनी नई दुनिया, नई स्वर्णिम दुनिया आ जाएंगी। बाकी आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने स्टेट की गाइडलाइंस प्रमाण इस कोरोना महामारी से अपनी और सर्व की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरी सेवा में दादी रतन मम्मी। तो मिला सबको मधुबन का याद।
मधुबन तो बुला ही रहा है सभी को, मधुबन सभी को याद भी आ रहा है। बस ये सीन बदल जाएंगी ड्रामा की ओर। सब अपने आप के उस श्रेष्ठ संकल्प को भी पूरा करेंगे। लेकिन इसमें भी जो राज भरा हुआ है कि हम सभी को ये तपस्या का समय मिला हुआ है। जो दादी ने भी कहा कि हर एक को अपना घर, प्रवृत्ति का स्थान और सेंटर दोनों भी लाइट हाउस बना देना है, शांति के कुंड बना देना है। तो यही हमारा सुरक्षा का स्थान बन जाएगा। तो उस स्थानों को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए जैसे बाबा ने सभी को और ड्रामा ने घर में बिठा दिया है कि जो उस स्थान पर बैठ करके अपनी तपस्या करें, बाबा का आह्वान करें और उस आह्वान के द्वारा उस वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाएं। तो ये विशेष जिम्मेवारियां सभी को बाबा ने और ड्रामा ने जैसे दे दी है और सभी पूरा भी कर रहे हैं। विशेष अच्छा फुर्सत का टाइम मिला है। शायद ये पहला ही मम्मा डे ऐसा होगा जिसमें सभी ने बहुत मम्मा की बातें सुनी होंगी। इतने सभी मम्मा डे पर नहीं सुनते हैं, लेकिन अभी फुर्सत मिली हुई ना, तो कितने न महानुभावों के अनुभव सुने होंगे। और मम्मा कैसी थी उसकी छवि सबके बुद्धि में आ गई है कि मम्मा हमारी कैसी थी। भले उस समय पर साकार रूप में उसको देखने के लिए नहीं थे, लेकिन सभी के अनुभवों के द्वारा जो हमने छवि उसकी देखी, वो तो सबके नजरों में समाई है कि मम्मा कैसी थी। कितनी वो प्यार की मूर्त थी, कितनी वो शक्तियों की मूर्त थी, और कितनी उसमें दया थी, करुणा थी, और कितनी वो सशक्त भी थी। तो सभी प्रकार की जो स्वरूप है उसके, जो सभी ने वर्णन भी किए अपने अनुभवों के अंदर कि मम्मा ऐसी थी। मम्मा कैसे आज्ञाकारी थी, बाबा की वफादार थी, और कैसे मर मिट करके मम्मा अपने जीवन के अंदर विजयी बन करके चली। कोई भी बात के लिए, संशय के लिए कभी मम्मा ने अपने जीवन के अंदर जगह नहीं बनाई, जगह रखी नहीं, कोई बात में संशय नहीं आया। तो मम्मा की विशेष जो बात सुनाते हैं कि मम्मा ने कभी साक्षात्कार का एक संकल्प भी नहीं रखा था, एक आश भी नहीं रखी थी। भले मम्मा के सामने हजारों को साक्षात्कार हुए होंगे, लेकिन मम्मा ने कभी संकल्प नहीं किया, क्योंकि मम्मा ने अपने उस दिव्य बुद्धि से बाबा को अच्छी तरह से परख लिया था, अच्छी तरह से समझ लिया था, जान लिया था। तो ये दिव्य बुद्धि का वरदान जो है बाबा ने विशेष सब ब्राह्मण बच्चों को दिया हुआ है, और उसी दिव्य बुद्धि से हम बाबा को पहचानते हैं। और बाबा के द्वारा ही हमने बाबा मम्मा को भी पहचाना। श्री बाबा ने परिचय दिया कि ये साकार में तुम्हारे माता पिता हैं, कि जिनके द्वारा तुम्हें सारी शिक्षाएं मिली है, उनके द्वारा तुम्हें सारी पालना मिली है, और यही निमित्त साकार में हमारे लिए एग्जाम्पल भी रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल को सामने रखते हुए हमें पुरुषार्थ करना है। जबकि बाबा मम्मा के सामने और कोई एग्जाम्पल नहीं था, हमारे सामने तो वो एग्जाम्पल बन गए हैं। तो ऐसी बाबा मम्मा के यादों में आज हम फिर से समा जाएंगे, फिर से पावरफुल योग करेंगे। और विशेष मधुबन से दादी जी ने भी मम्मा के स्मृति दिन पर कुछ बातें सुनाई है। तो वर्तमान समय आप सब जानते हैं कि दादी रतन मोहिनी जी अब हमारे विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के रूप में है, और उनके साथ में न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन भी है। तो मोहिनी बहन का भी विशेष मम्मा के प्रति संदेश आया हुआ है, वो संदेश भी आप सब सुनेंगे। मम्मा की विशेष अनुभूतियां जो उन्होंने मम्मा के जीवन से सीखी है, और उनके जीवन के द्वारा उन्होंने अपनी जीवन ऐसी संवारी है। तो बहुत सुंदर अनुभव उन्होंने खास आज के लिए भेजे हुए हैं, तो वो भी हम सुनेंगे। संदेसी वतन में जा, संदेसी वतन में जा, मेरा
सी बतन में जा उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेगे मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना दिल के बयाना हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। देसी वतन में जा फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को भोग लगाना, स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा मेरा संदेश ले जा ले जा ले जा। संदेसी वतन में जा चौबीस जून का दिन, 24 जून का दिन, बगिया लगी महकने, गुच्छे अंगूर के भी लगे साथ सबके कहने, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई। मंदिर में देखी मूरत, उसमें भी तेरी सूरत, मंदिर में देखी मूरत, उसमें भी तेरी सूरत, जगराते भी सुना ले, माँ है तेरी जरूरत, भक्तों की टोली गाई, माँ तेरी याद आई, बच्चों की टोली गाई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई। वो त्याग, वो तपस्या, वो पालना तुम्हारी, भगवान से भी ज्यादा गाती है सृष्टि सारी।
तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। मनमाडे बाबा साथ प्रभु मिलन। तो जब बाबा के पास गए तो बाबा बहुत बाह पसारे खड़े थे। जितनों को भी प्रभु मिलन मनाना बाबा समाते अपने बाहों में लेते जाते थे। साथ में मम्मा भी खड़ी थी। बाबा ने कहा बच्चे मम्मा डे मनाने आए। तो मम्मा डे के लिए तो मम्मा के पास बहुत सारे थालियां आई थी। बाबा के साथ बहुत बच्चे मम्मा डे मनाने आए। तो सेकंड में बाबा ने जैसे संकल्प दिया बच्चों को, बच्चे घेराव करो घेराव करो। तो जैसे एक दूसरे के हाथ में हाथ करते करते पूरी सृष्टि पर जैसे बाबा ने बच्चों का घेराव करा दिया। बच्चे पूरी सृष्टि अभी बदलनी है ना, ऐसे करते बाबा ने चारों तरफ बच्चों के हाथ पकड़ के बच्चों के हाथ से घेराव कराया। और बाबा बहुत पावर देते रहे। फिर वतन में बाबा ने बच्चों को बुला लिया। तो वतन में बाबा के पास ऐसे डब के बाबा ने रखा था थालियां। तो कहा बच्चे उठाओ। एक उठाया तो उसमें बच्चों के लिए फूलों का श्रृंगार। फिर दूसरा रुमाल हटाया तो दूसरे में बाबा ने हीरो का श्रृंगार रखा था। फिर तीसरा भी उठवाया, उसमें बाबा ने संगम के वरदान और संगम युग के जो हमारे पास श्रृंगार है हमारे मन में बुद्धि में जो है। तो बाबा ने कहा ये बच्चे समझा? मैंने कहा कुछ समझा, कुछ बाबा आप ही समझाओ। तो बाबा कहते हैं ये आपकी पूजा कर रहे हैं भगत, ये फूलों का श्रृंगार है, आपको श्रृंगार है, आपकी मूर्ति सजा रहे, आपको अनुभव होता है। तो बाबा को कहा, बाबा कभी कभी बाबा ने कहा हमेशा ये आपका आशीर्वाद का हाथ भक्तों के लिए होना चाहिए और भक्त भी कैसे ज्ञानी बन जाए ये संकल्प होना चाहिए। फिर हीरो का श्रृंगार तो बाबा ने कहा आपको मिलेगा आपके पुरुषार्थ अनुसार। सतयुग में तो श्रृंगार है। फिर ज्ञान का श्रृंगार तो अभी साथ में ही रखना है बच्चों। उतना कहते फिर बाबा को मुख मीठा कराया। तो बाबा ने मम्मा को भी, बाबा मम्मा दोनों को और सभी दादियाँ थी घेराव में, सभी एडवांस पार्टी बहुत बच्चे थे। बाबा ने कहा सबका मुख मीठा, सबको हैप्पी मम्मा डे। हैप्पी मम्मा डे। तो बाबा भी दुनिया की भाषा जानते हैं, बाबा भी दुनिया की भाषा जानते हैं। आप फादर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, तो आज मम्मा डे है। फिर हमने कहा बाबा 18 जनवरी हमारा फादर डे। तो बाबा भी मुस्कुराए और बाबा ने कहा ऐसे ही मनाना है बच्चों को बाबा के साथ और फिर बन जाना है, फिर हम बन जाएंगे। ऐसे ही मनाते मनाते बाबा के साथ
खुशियां मनाते फिर हम बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? तो बाबा ने जैसे बाबा मम्मा सब सजे सजाए रूप में, जैसे बाबा ने सबको सजाया और बाबा ने कहा बस अभी ये सबको दुआ देनी है, सबको आशीर्वाद देना है, सबको बाबा का बनाने की एम रखनी है। और फिर जैसे बाबा ने फलों से फूलों से भरपूर करके भेज दिया। बहुत वतन भी सजा था, आने की दिल नहीं होती है। बाबा तो अपना फटाफट